नारायणाय। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो शास्त्री पर। आज मैं जिस पौधे व पेड़ के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसका ज्योतिष शास्त्र में और हमारे आध्यात्मिक पूजा पाठ में विशेष महत्व माना गया है। इसकी पत्तियों और इसके फूल का विशेष उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसकी लकड़ी का ग्रह शांति के निवारण के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब जिस पौधे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है शमी का पौधा। शमी अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस शमी के पौधे को किस प्रकार, कैसे, कब और कहाँ लगाएं और इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, किन किन समस्याओं के समाधान के लिए हम इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं, तो जानते हैं इस पौधे के बारे में। आज की इस वीडियो में जानते हैं शमी के पौधे से संबंधित ज्योतिषीय उपाय। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो शास्त्री को सब्सक्राइब पहले ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। वैसे तो हमारे शास्त्रों व पुराणों में बहुत सारे पूजनीय वृक्षों व पौधों के बारे में बताया गया है कि जिनका प्रयोग करने से, जिनकी पूजा करने से कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इन्हीं में से एक ऐसा पौधा, एक ऐसा वृक्ष शमी का पौधा माना है। अब इस शमी के पौधे को घर में लाकर अगर सही दिशा में इसको लगाया जाए, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में इसको रखा जाए, तो ये चमत्कारिक रूप से हमें या आपको विशेष रूप से लाभ प्रदान कर सकता है। यदि आप इस शमी के पौधे को उत्तर पूर्व की दिशा में स्थापित ना कर पाएं, तो घर के मुख्य दरवाजे के पास या बाहर इस दिशा में रखें कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपसे सीधे हाथ की दिशा में ये पौधा बढ़ना चाहिए और इसके दर्शन करते हुए आपको हमेशा बाहर निकलना चाहिए। इसका चमत्कारिक रूप से आपको ही विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं इस पौधे के बारे में। अब शमी का जो पौधा है वो किन किन देवताओं का प्रिय पौधा माना गया है या किस देवता की पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है, तो शमी का पौधा भगवान गणेश जी की, भगवान शिव तथा शनिदेव, इन तीनों ही देवताओं को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है और इनकी पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। शमी के पत्तों का इन तीन देवताओं की पूजा में प्रयोग करने से इन तीनों ही विशेष देवताओं का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। भगवान शनि को न्याय व दंड का अधिकारी माना गया है। शनि की दशा, अंतरदशा या महादशा या शनि की कैसी भी स्थिति खराब हो आपकी कुंडली में, तो उसको सही करने के लिए भी शमी का पत्ता शनिदेव या भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, तो इसका तत्काल रूप से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो तथा इससे भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और शनिदेव की विशेष कृपा का भी आपको प्रसाद प्राप्त हो। यदि बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूब घास के साथ या उसके बिना शमी का पत्ता चढ़ाया जाए, तो इससे आपकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है और साथ में घर की अशांति भी दूर होती है। जिन लोगों की नौकरी व कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, वे सभी लोग यदि भगवान गणेश जी को रोजाना एक शमी का पत्ता चढ़ाएं, तो इससे उनकी सभी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि धन संबंधी समस्याओं का किस प्रकार हम निवारण कर सकते हैं इस शमी के पौधे के माध्यम से। आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष का सोमवार शाम के समय स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लाल कलर की मोली यानी कि कलावे का जो धागा है थोड़ा सा तोड़े और उसको इस पौधे में लपेट दें या बांधें। अब पूरी रात इस धागे को बंधा रहने दें और अगले दिन प्रातः 5 बजे से 6 बजे के बीच में पुनः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और धूप दीप से इस पौधे की पूजा करें।
और साथ में ये प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर आई हुई सभी समस्याओं का समाधान हो और मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। इसके बाद इस धागे को खोलें और इस धागे को एक चांदी के डिब्बी में डालकर इसको अपने घर में उस स्थान पे रखें जहाँ पे आप धन का निवास रखते हैं। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव को आदिदेव, महादेव और आशुतोष नीलकंठ पाणी भी बोला गया है। तो भगवान शिव तो इतने भोले हैं कि वो तो आपके निष्ठा मात्र उपाय से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि शमी का एक पत्ता भी प्रतिदिन चढ़ाया जाए तो इससे आपके समस्त बाधाओं का, समस्त समस्याओं का निदान मिलना प्रारंभ हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा का विशेष आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। सभी प्रकार के ग्रहों के, बाधाओं के दोष से भी आपकी मुक्ति होगी। तो इसलिए भगवान शिव को ये शमी का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके साथ ही कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप उस उपाय को दिल से निष्ठावान होकर और आस्थावान होकर उस उपाय को करना प्रारंभ करें। अब शमी की अगली वीडियो में हम इससे संबंधित रहस्यों और उपायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग जब इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित होंगे तो इस पुण्य के भागी भी आप माने जाएंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय।